हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, द 5 मिनट शो में हम भारतीय संविधान के संबंध में चर्चा कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सभी महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इस क्लास में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान का भाग एक। ठीक है, भाग एक इसमें हम देखने वाले हैं। उससे पहले 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए। पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है? तो किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? अनुच्छेद 3 के तहत। बाकी अभी इसको देखेंगे पूरा डिटेल से। भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि अधिग्रहण से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा 100वां संविधान संशोधन। अगला देखो, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है? किस अनुच्छेद के अनुसार है भारत राज्यों का संघ? अनुच्छेद 1 के अनुसार। अगला देखो, अनुच्छेद 2 द्वारा संसद को कौन सी शक्ति प्रदान नहीं की गई है? नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें, दी गई है। ठीक है, और नए राज्यों के गठन की शक्ति ये भी दी गई है। जो नहीं दिया गया है अनुच्छेद 2 में, ये जो दिया नहीं दिया गया, देखो, किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर एक एक नए राज्य के निर्माण की शक्ति, ये किस में है? ये अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, दोनों की अलग अलग विषय वस्तु है, ध्यान रखिएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, भारत का भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? तो भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, इस अध्याय में सबसे पहला देखो, भाग 1, संघ और इसका क्षेत्र। ठीक है, संघ और इसका क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। इस बारे में डिस्कस किया है अनुच्छेद 1 में। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें देखो दो चीजें स्पष्ट हो रही हैं। एक क्या हो रहा है, भारत अर्थात इंडिया, मतलब भारत के नाम का उल्लेख इसमें दिख रहा है। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया, यानी कि भारत और इंडिया दोनों नाम इसमें भारत के लिए नाम प्रयुक्त किए गए। दूसरा क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का समूह नहीं है, राज्यों का संघ है। ठीक है, एक ऐसा संघ है जो अविभाजित है। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो नीचे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के 2 कारण हैं। ठीक है, इसको महत्व देने के 2 कारण क्यों हैं? क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई समझौता नहीं है राज्यों के बीच जिससे भारतीय संघ का निर्माण हुआ हो, जैसे कि अमेरिका है। और न ही राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि राज्य स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर ले, ठीक है, संघ से अलग हो जाए, तो ऐसा भी कोई इसमें प्रावधान नहीं है। अगला देखो, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जो भारत के अधीन क्षेत्र है उसको 3 श्रेणियों में, एक राज्यों का क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र, और तीसरा, ठीक है, संघ शासित क्षेत्र हो जाएगा, और तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, तो इन 3 श्रेणियों में इसको बांटा जा सकता है। और ये आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, पहले 9 थे, तो जो दमन द्वीप और नागरा दादर हवेली दोनों एक ही हो गए हैं 2020 से, तो इसलिए वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं। अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 है, देखो, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों, ये अनुच्छेद 2 कहता है। ठीक है, भारतीय संविधान से मैंने टाइप किया है। तो संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। ठीक है, ये अनुच्छेद 2 आपका कहता है कि ऐसी विधि द्वारा निबंधनों या शर्तों पर जो वह ठीक समझे, जैसा मतलब संसद शर्त रखे, निर्धारित करे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकेगी या उनकी स्थापना कर सकेगी। ये राज्य कैसे होंगे, देखो, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 2 द्वारा संसद को 2 शक्तियां प्रदान की गई हैं। कौन कौन सी शक्तियां? एक राज्य को भारत के संघ में शामिल करे, ऐसा राज्य जो भारत के संघ में शामिल नहीं है उसको भारत के राज्य में शामिल करे, और नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। ठीक है, जो राज्य नहीं है उसको गठन करने की शक्ति इसमें है, गठन करने की शक्ति इसमें दी गई है। दूसरा जो है, देखो, नए राज्यों के गठन की शक्ति, ऐसे राज्य के गठन की शक्ति जो अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, ये दोनों देखो, एक तो जो राज्य ही नहीं है
और दूसरा जो राज्य है लेकिन भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, ऐसे दो राज्यों को, ठीक है, ऐसे इन दो परिस्थितियों में जो संसद है विधि द्वारा, ठीक है, विधि मतलब संविधान द्वारा संसद को ये दो शक्तियां प्रदान की गई हैं। प्रश्न संख्या जिसमें जो अनुच्छेद 3 है वो है, देखो, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन। ये इसका जो है हेडिंग है, नए राज्यों का निर्माण। ऊपर गठन था, ये निर्माण है। निर्माण कहाँ से होगा? जो पुराने राज्य हैं उनमें से किसी का क्षेत्र लेकर, किसी का हिस्सा लेकर, या दो या एक या दो से अधिक, ठीक है, कितने ही भी राज्यों को उनमें के कुछ हिस्सों को तोड़कर, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें देखो जो अनुच्छेद 3 कहता है, संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है? किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, ठीक है, अथवा किसी राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, ठीक है। जो राज्य ऑलरेडी अस्तित्व में हैं उनका पुनर्गठन इसमें किया जा सकता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि राज्यों का पुनर्गठन जो हो सकता है किससे हो सकता है? अनुच्छेद 3 से हो सकता है, ठीक है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र कम कर सकती है, और किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, और किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। तो प्रश्न बन सकता है, संसद द्वारा किस शक्ति का प्रयोग करके किसी राज्य का नाम है उसका परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? अनुच्छेद 3 के जरिए, ठीक है। अगला देखो, अनुच्छेद 3 के संबंध में दो प्रमुख शर्तें यह भी हैं कि उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। यानी कि यदि किसी राज्य के नाम में या उसका पुनर्गठन करना है या उसके क्षेत्र में सीमा में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए कोई अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के पश्चात, यानी कि राष्ट्रपति की उसके लिए मंजूरी आवश्यक है, उसके पश्चात ही उसको संसद में पेश किया जा सकता है। और राष्ट्रपति अपनी संस्तुति देने से पूर्व उसको संबंधित राज्य के विधानमंडल में उस राज्य का मत जानने के लिए भेजते हैं, ठीक है। माना किसी राज्य का पुनर्गठन करना है, किसी राज्य के सीमा में, नाम में, या कोई ऐसा परिवर्तन करना है जो अनुच्छेद 3 में दिया गया, उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात जो अध्यादेश है संसद में जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति अपना संस्तुति, ठीक है, अपनी संस्तुति देने से पहले उसको विधानमंडल में, संबंधित राज्य के विधानमंडल में भेजेंगे। लेकिन वो विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है, अपने मत के लिए स्वतंत्र है। राष्ट्रपति जैसा चाहें, उन्हें जो उचित लगे वो उसमें कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार उपरोक्त व्यवस्था भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, ठीक है, इस रूप में प्रदर्शित करती है। तो भारत कैसा हो गया? देखो, विभक्त राज्य अलग अलग तो हैं लेकिन अविभाजित हैं, ठीक है। अलग अलग बिल्कुल, उन्हें कोई भी ऐसे अलग होने की, केंद्र से, संघ से अलग होने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो भारत क्या है? विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। तो प्रश्न ये बन सकता है, इंपोर्टेंट लगा लो इसको, ठीक है। अगला देखो, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 के अनुसार जो अनुच्छेद 2 या 3 है, अनुच्छेद 2 या 3 है, इसके तहत बनाई गई विधियां संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 2 या 3 के तहत जो विधियां बनाई जाती हैं, यदि संसद किसी राज्य का गठन करती है, नए राज्य का निर्माण करती है, किसी के नाम में परिवर्तन करती है, सीमा में परिवर्तन करती है, ठीक है, या भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करती है, तो वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या जरूरी है? एक साधारण बहुमत, ठीक है। इसके लिए क्या जरूरी है? देखो, एक साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता। तो काफी आसान है समझना, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल भी जो विशेष बहुमत है उसकी आवश्यकता नहीं है, 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं है, केवल एक साधारण बहुमत के जरिए ही ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। संसद ऐसा कर सकती है, ये आपने ध्यान रखना है। और देखो, 100वां जो संविधान संशोधन है किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि अधिग्रहण विवाद से संबंधित है, जो कि 2015 का। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी बन जाता है कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष का है? 2014 का है, 15 का है, 17 का है, 19 का है। तो कब का है? 2015 का है, ठीक है। और किस देश के साथ है? भारत और बांग्लादेश के मध्य जो भूमि विवाद है उससे ये संबंधित है 100वां संविधान संशोधन। तो ध्यान रखिएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम जानेंगे भारत के राज्य कब कब गठित हुए, कौन से संविधान संशोधन द्वारा, किस प्रकार की कार्यवाही द्वारा, सबसे पहले भाषा के आधार पर कौन गठित हुआ, ये सारा जो हमारा फैक्ट आएगा अगली क्लास में हम उसकी चर्चा
करने वाले हैं दोस्तों। यदि आप लोग टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरी डिटेल इसकी दी गई है, ठीक है। पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, सॉरी मैसेज सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आपको मैं उसको पिन कर दूंगा पीडीएफ को, वहां से आप लोग ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।